सो हाय गाइस, ये कोर्स ऑफ स्टार्टर 92 का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है रेक्टेंगुलर टाइलिंग। इस प्रॉब्लम में यू हैव अ रेक्टेंगुलर फ्लोर आर विद द विथ W एंड लेंथ L। आपको एक फ्लोर गिवन है जिसकी विथ W है और लेंथ L है, और आपको उसमें यू वांट टू टाइल दिस फ्लोर विथ सम रेक्टेंगुलर टाइल्स। टाइल्स तो हमेशा रेक्टेंगल शेप की होती हैं, और हमें इस फ्लोर को उन्हीं रेक्टेंगुलर शेप की टाइल्स से फिल करना है। और जो भी उसमें हमें लेंथ लेनी है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेंथ और विथ दोनों, ठीक है। और बट यू वांट टू टाइल इन सच अ वे दैट I 1 greater than I less than K, the width and the height of Ri is a positive integer। मतलब कि जो हम विथ और लेंथ लेंगे उस टाइल का, पर्टिकुलर टाइल का, वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एंड Ri हैज़ अ पेरीमीटर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब कि जो भी हम टाइल ले रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर पैरामीटर होगा। वो रेक्टेंगुलर टाइल है, रेक्टेंगुलर में स्क्वायर भी आपका आ ही जाता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। तो हम उसके पैरामीटर को, कुछ उसके जो साइड्स हैं विथ और लेंथ, कुछ इस तरीके से लेंगे ताकि उनका पैरामीटर का सम जो है वो हमारा, मतलब पैरामीटर जो है, सम नहीं, पैरामीटर जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल ना हो। मतलब जो साइड्स का सम है वो 4 से डिविजिबल ना हो। जैसे कि ऐसे समझिए, एक मिनट। ये आपका फ्लोर है, मुझे इसमें टाइलिंग करनी है। मैंने एक टाइल यहाँ लगा दिया, एक टाइल ऐसे कर दिया, एक को यहाँ लगा दिया, फिर एक को ऐसे लगा दिया। अपनी मर्जी है, मैं कैसा भी टाइल्स ले सकता हूँ। एक को ऐसे कर दिया, फिर एक को ऐसे कर दिया, सॉरी थोड़ा दिक्कत, सही नहीं बन रहा डायग्राम। एक को ऐसे, एक को ऐसे लगा दिया, फिर एक को ऐसे कर दिया, फिर एक को ऐसे कर दिया। बस ये मैंने टाइलिंग कर दी। ये हमारा जो रेक्टेंगल, जो हमारा फ्लोर था आर फ्लोर, ये हमारा फिल हो गया डिफरेंट रेक्टेंगल से, ठीक है। फिल तो हो गया, लेकिन मान लीजिए जो ये वाला मेरा, जो ये वाला रेक्टेंगल है, इसका आप ले लीजिए 2 2 4 4। अगर इस रेक्टेंगल का जो लेंथ हमारी 4 होती है और विथ 2 होता, तो इसका पैरामीटर हमारा क्या होगा, 4 + 4 + 2 + 2, पैरामीटर हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। सो 4 + 4 + 2 + 2 = 12। सो ये हमारा 4 से डिविजिबल है। सो हम ये वाली टाइल नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर यहीं पे कोई और सी टाइल है, मान लीजिए ये वाली ले लेते हैं, इसमें हमारा है 4 1 1 4, मतलब हमारी लेंथ है हमारी 4 और विथ जो हमारा है वो है 1। सो हम इसको ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 + 4 + 1 + 1 ये हो गया हमारा 10, और 10 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। सो हमें ऐसी ही टाइल्स लेनी है जिसका पैरामीटर 4 से डिविजिबल नहीं है, और हमें ये बताना है आखिरी में कि हम उस फ्लोर को टाइल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमें बस यस या नो में आंसर करना है, ठीक है। ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम जो अप्रोच करेंगे वो इसके टेस्ट केसेस से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट केस देखिए, 4,6 गिवन है। इसमें पहले विथ ली गई है, फिर बाद में लेंथ इनपुट लिया गया है। सो मैंने इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों? हमने देखा कि कोई भी जो हमने टाइल्स का जो साइज़ देना है वो हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। सो हमेशा 1 2 3 4 इसी की फॉर्म में होगा। सो मैंने इसको ग्रिड्स में, मतलब एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की तरह डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से फिल कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे फिल कर सकता हूँ, लेकिन उनका पैरामीटर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब इस टेस्ट केस में देखिए आप, पहले इसने कैसे फिल किया है। इसने लिया 1 × 6 का, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ओवरराइट। अब देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1 × 6, ये उसने लिया 1 × 6 का रेक्टेंगल, ठीक है। इसका हमारा पैरामीटर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14। अब 1 × 6 का जो रेक्टेंगल लिया 14, वो डिविजिबल नहीं है 4 से। सो हम इस रेक्टेंगल को यहां तो ले लिया, अब हम इसको आगे भी तो ले सकते थे। हम सेम रेक्टेंगल यहां ले लेते, सेम रेक्टेंगल हम यहां ले लेते, सेम रेक्टेंगल हम यहां ले लेते, तो भी तो सही होता। सो हमारा यह स्प्रिंट हुआ है।
इसमें उन्होंने थोड़ा अलग कंफ्यूज करने के लिए किया, उसने 3 into 6 का ले लिया। बात एक ही है, 3 into 6 का मतलब क्या हो गया, मैं 1 into 6 के 3 ले लिए या 3 into 6 का 1 ले लिया, बात एक ही है। सो 1 into 6 का 1 लिया था, उसी को मैंने सब में पुट कर दिया, सो हमारा ये स्प्रिंट हो गया। अब एक चीज़ देखिए, 4 और 6 ये थी हमारी विड्थ, ये थी हमारी लेंथ, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 2 4 6 8 10 ये हमारे हैं इवन नंबर्स, ये हमारे इवन नंबर्स। अब 2 + 2 अगर हम 2 लेंथ लेते हैं, सो लेंथ का जो 2 लेंथ से जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा उसका पैरामीटर का सम, जो सिर्फ लेंथ जब ले रहे हैं तो 2 + 2, अगर हम इसमें +1 और इधर +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब 4 वाले में देखिए, 1 + 4 + 4 + 1 ये हो गया हमारा 10। इस वाले 6 को देखिए, 1 + 6 + 6 + 1 6 × 12 = 14, यहाँ 10 6 14। अब एक चीज़ देखिए, ये जितने भी फॉर्म हो रहे हैं ये कभी 4 से डिविजिबल होंगे ही नहीं, ये कभी 4 से डिविजिबल होंगे ही नहीं। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मेरी जो लेंथ है, मैं लेंथ इस वक्त ऐसे ले लेता हूँ, जो उसकी लेंथ है 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर उसकी लेंथ हमारी इवन हुई, सो हम नॉर्मल एक लेंथ, एक उसकी विथ ले लेंगे और उसकी जो लेंथ है उसको हम इवन, जितना उसका साइज है लेंथ का वो ले लेंगे 6। सो हम आराम से उसको पुट कर सकते हैं, उसको पूरे को कवर कर देंगे 1 into 6 से। हम विथ ले लेंगे 1 और जो उसका जो लेंथ का जो साइज है इवन नंबर का, हम उसी को ले लेंगे उसके लेंथ के लिए। सो हम नॉर्मल ऐसे कितना भी बड़ा ये होगा, कितना ही बड़ा हो, आप इसको मान लीजिए 5 into 6 है, सो 1 into 6 के 5 बार ले लेंगे। मान लीजिए आप 10 into 6 ले लीजिए, 10 into 6 ले लीजिए, सो 1 into 6 के हम 5 बार 10 बार ले लेंगे, समझ रहे हैं आप। सो ये चीज़ तो हो गई जो हमारी लेंथ इवन होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर हमारी विथ इवन है, सो उल्टा कर देंगे। मैं यहाँ पे दोनों केस इवन वाला नहीं बता रहा हूँ। अगर मेरा लेंथ इवन है, सो मैंने एक को इवन लेंथ ले लिया उसका, और जो हमारी विथ है उसको 1 ले लिया, ऐसे करके मल्टीपल रिपीटेशंस कर देंगे, तो हमारा पूरा जो हमारे फ्लोर है वो आराम से टाइलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब अगर विथ इवन है, सो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, सो जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये सिर्फ 5 होता, ये हमारा 4 है, ठीक है। 1 into 4 ले लेता मैं, 1 into 4 लेता तो कितना होता, 1 + 4 + 4 + 1 10। 1 into 4 ले लेता मैं, इसको ऐसे फिलिंग करता, ऐसे ना करके, एक मिनट, ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे फिल करता, ऐसे करके रिपीटेशन, मल्टीपल रिपीटेशन ऐसे करके कर देता, ये पूरा हमारा फ्लोर फिल हो जाता। सो अब एक चीज़ देखिए कि या तो विथ इवन हो या लेंथ इवन हो, या तो विथ इवन हो या तो लेंथ इवन हो या दोनों इवन हो, सो हमारा कंपल्सरी है कि यस प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देख के आपको और समझ में आई होगी कि अगर उसमें से एक ऑड भी हो जाता है ना, तो कोई मैटर नहीं करने वाला। अगर उसमें से कोई एक ऑड भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 into 4 ले लिया। अगर ये ऑड है 5 तो उसको 5 बार कर दिया। अगर यहाँ पर सिर्फ 3 होता, मान लीजिए ये नहीं होता, 4 नहीं होता, अगर हमारी विथ 3 होती और जो हमारा लेंथ है वो 6 होता, सो 1 into 6 के मैंने 3 बार कर दिए। अब जो हमारा रिजल्टेंट है जिसके लिए हमारा यस प्रिंट होगा, वो कौन कौन से केसेस हैं, या तो विथ और लेंथ दोनों ही इवन हो, या लेंथ इवन हो या विथ इवन हो। जब विथ और लेंथ इवन है तो दोनों इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लेंथ इवन है इसका मतलब ऑटोमेटिक कि जो विथ है वो ऑड होगा, अगर विथ इवन है तो ऑटोमेटिक हमारा लेंथ है जो इवन होगा, ठीक है। सो इस केस में, इस जो ये मैंने केस बताया आपको, इस केस में हमेशा यस प्रिंट होगा। इसके अलावा अगर दोनों ऑड है तो हमारा, अगर दोनों ऑड है सो हमारा जो प्रिंट होगा वो नो प्रिंट होगा। क्यों, मैं आपको एग्जांपल 3 into 3 वाला है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल से बता देता हूँ मैं। अगर मैं 1 into 3 का लूँगा, सो 3
प्लस 3 1 प्लस 1, ये कितना हो गया हमारा 8। बात समझिएगा। मैं ऐसे भी नहीं ले सकता हूं और ऐसे भी नहीं ले सकता हूं। अगर ये 5 इंटू 7 होता, अगर ये 5 इंटू 7 होता, सो मैं 1 इंटू 7 भी ले सकता। क्यों? 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 7, 7 टू द 14 प्लस 16, ये हमारा 4 से डिविजिबल है। मैं ऐसे भी नहीं ले सकता। क्यों? 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा 12, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल है। सो आपको समझ में आ गया कि अगर विथ और लेंथ इन दोनों में से कोई सा भी इवन है या दोनों इवन है तो हमें यस प्रिंट करना है। अगर दोनों ऑड है तो उस केस में हमें नो प्रिंट करना है। मैं इसका नॉर्मल सा कोड है, मैं आपको दिखा देता हूं। WL ये इनपुट लिया था, अगर लेंथ या विथ दोनों इवन है तो यस प्रिंट कर दिया। एलिफ अगर विथ इवन है, एल लेंथ ऑड है, या विथ ऑड है लेंथ इवन है तो भी यस प्रिंट कर दिया। और अगर दोनों ही ऑड है तो हमने नो प्रिंट कर दिया। सो इसका ये सॉल्यूशन था। थैंक यू।